होंडा मोटरसाइकिलों के डेवलपर सोइचिरो होंडा ने होंडा मोटरसाइकिलों बनाने के लिए तैयार नहीं किया। दरअसल उनका जुनून वाहन था। उन्हें तेज गाड़ी चलाने भी पसंद था और रेसिंग का आनंद भी लेते थे। उन्होंने उस समय से काम किया जब वह एक ऑटो रिपेयर की दुकान में थे, इसलिए उन्हें चीजों के मैकेनिकल्स की बहुत अच्छी समझ थी। उनके पास एक हार्ले और एक इंडियन मोटरसाइकिल भी थी, जिससे उन्हें मोटरसाइकिल चलाने का भरपूर अनुभव मिलता था। 1928 में होंडा ने अपनी मरम्मत की दुकान खोली। शौक के तौर पर वह रेस कारों के निर्माण में भी शामिल थे। उन्होंने 1948 में 41 साल की उम्र तक होंडा मोटर कंपनी शुरू नहीं की थी। उन्होंने कई 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल मॉडल का निर्माण किया। उन्होंने क्वालिटी और डिजाइन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छी तरह से बनाए गए उत्पादों की पेशकश की। जबकि अगले 2 दशकों में मोटरसाइकिल की बिक्री में वृद्धि जारी रही, कंपनी लगभग 1953 में छोटी हो गई। यह कोरियाई युद्ध की समाप्ति और जापान में आर्थिक मंदी के कारण था। हालांकि उन्होंने कम मात्रा में मोटरसाइकिलों की बिक्री जारी रखी और उत्पादन जारी रखा। होंडा द्वारा कारखाना बंद न करने का मुख्य कारण यह था कि वह अधिक लोगों बेरोजगार नहीं देखना चाहता था। यह एक अच्छा विकल्प था क्योंकि 1958 तक होंडा फिर से लाभदायक थी। उसी साल जुलाई में उन्होंने सीसो सुपर क्यूब पेश किया, जिसे दुनिया की सबसे सफल मोटरसाइकिल के रूप में जाना जाता है। यह एक सस्ते और बहुमुखी मॉडल के रूप में मार्केट किया गया था, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता था। बाइक में 4 स्ट्रोक मोटर और 3 स्पीड ट्रांसमिशन था। नए मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी बाइक चलाना बहुत आसान था। महिलाएं इसे आने जाने के साधन के रूप में भी इस्तेमाल करती थीं। नतीजतन होंडा 1959 तक दुनिया में मोटरसाइकिलों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। होंडा ने फैसला किया कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के बारे में सोचने का यह एक अच्छा समय है। उन्होंने अमेरिका के बजाय एशिया और यूरोप पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अमेरिकी निर्मित बाइक के साथ लाभदायक होने के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि अमेरिका आने का निर्णय लिया गया क्योंकि होंडा को लगा कि अगर अमेरिकी लोग उनके मॉडल को स्वीकार कर लेते हैं, तो यह दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए ऐसा करने के लिए मिसाल कायम करेगा। अमेरिका में पहला होंडा स्टोर लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में स्थित था, जिसे जून 1959 में खोला गया। होंडा ने सकारात्मक छवि के साथ अमेरिका में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कड़ा संघर्ष किया। और होंडा के पास 1960 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 75 से अधिक सफल डीलरशिप थे। होंडा को मोटरसाइकिल उद्योग परिषद और मोटरसाइकिल सुरक्षा परिषद की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने दोनों संगठनों को शुरू करने के लिए आवश्यक धन का आधा हिस्सा प्रदान किया। अमेरिका के मोटरसाइकिल उत्साही लोगों द्वारा उनकी सामुदायिक भागीदारी को देखा गया और अत्यधिक सराहना की गई, जिसके परिणामस्वरूप होंडा उत्पादों में अधिक विश्वास हुआ। 1970 के दशक के दौरान होंडा ने मोटरसाइकिल उद्योग पर शासन करना जारी रखा, नई मोटरसाइकिलों का विकास किया जो दुनिया भर के लोगों को पर्याप्त नहीं मिल सकी। होंडा ने सबसे तेज बाइक भी बनाई। उनके मॉडल ने 1973 में दुनिया भर में 70 से अधिक हाई प्रोफाइल रेस जीती थी। 1975 में होंडा ने एक और छलांग लगाई। उन्होंने GL 1000 गोल्ड विंड को टूरिंग बाइक के रूप में पेश किया। इसने टूरिंग बाइक्स के लिए आराम और शैली का एक नया स्तर लाया, जिसे अन्य निर्माताओं ने जल्दी से कॉपी किया। तब से होंडा ने रिलायबल मोटरसाइकिल मॉडल का उत्पादन जारी रखा है, जो दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। होंडा ने पिछले कई दशकों से खुद को विश्वसनीय मोटरसाइकिलों का निर्माता साबित किया है। वे अपने अद्वितीय डिजाइन, लंबे समय तक चलने वाले पार्ट्स और सस्ते मोटरसाइकिल मॉडल के कारण मोटरसाइकिल बिजनेस में शीर्ष सेलर्स में से हैं। जबकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ बड़े जोखिम उठाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज सफल मोटरसाइकिल साम्राज्य का निर्माण करने में मदद की है।